बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव परम पूजनीय बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। आओ साथ संगत जी जल्दी जल्दी जुड़ो, समय हो गया है। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरणयोत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कट के सुखा से तीनाल रलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बीच समाया। दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दृढ़ाया। जेहा बिजा महताब, तेहा फल पाया। जेहा बिजा महताब, तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूरण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए
सतगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज की जो शुरुआत है अपने गुरुओं की, रहबरों की, रहनुमाओं की, जो समय समय के अनुसार इस धरा के ऊपर प्रकट हुए और हम जैसे जीवों को हमारे सदगुरुओं ने, रहनुमाओं ने, पीर फकीर पैगंबर औलिया अवतारों ने इस जीव को परमात्मा से मिलने का जो मार्ग है वो बताया है। तो वाणी के माध्यम से हमारे संतों रहबरों ने हमें दर्शाया है। बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो सगल विनाशा। बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो सगल विनाशा। जो दिसे सो सगल विनाशा। सुसाद संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। सो आज का जो गुरुवाणी का जो विचार है साथ संगत जी, क्योंकि वाणी के अंदर ही सारे अमृत होते हैं, वाणी के अंदर ही साथ संगत जी सब कुछ मिलता है। वाणी ही हमारे जन्म जन्मांतरों की जो परमेश्वर से मिलने की हमारी जिज्ञासा है, परमात्मा से मिलने की जो हमारी तीव्र इच्छा है, वो हमारे संत महापुरुषों ने, गुरुओं ने, ज्ञानवान महापुरुषों ने, समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता महापुरुषों ने जो हमें संदेश दिया, जो उपदेश दिया सत्संग जी वाणी के माध्यम से, अगर उसके ऊपर ज्ञान की दृष्टि और विवेक से का काम लिया जाए और आत्म मंथन किया जाए सत्संग जी, तो जो हमारे गुरुओं ने वाणी कही है, जो रहबरों ने हमारे जो रास्ता दर्शाया है साथ संगत जी, उस रास्ते को तय करके निश्चय ही हम अपने मंजिल मकसूदा तक पहुंच सकते हैं। सो आज का जो वाणी का शब्द है वो है कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। सो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है साथ संगत जी कि जब तक आपने देखा नहीं है, जब तक आपने परमात्मा को देखा नहीं है, अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर तो इस तरीके का हमारा जीवन है साथ संगत जी, फिर तो ये समझना कि परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग है। परम तत्व और परम तत्व का अंश रूपी आत्मा हमारे हमेशा साथ है। सो आज ये सवाल हम सब के आगे है कि पहले तो ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ जीवन है। ये मनुष्य जन्म परमेश्वर का एक अनमोल हमें जो उपहार दिया हुआ, सौगात दी हुई है मालिक ने, तो इसका परम जन्म जो उद्देश्य है मनुष्य जन्म का, जो हमारा सबसे पहला और सबसे अंतिम जो उद्देश्य है
वो है जीते जी परमात्मा से मिलना, जीते जी परमेश्वर से प्यार करना, जीते जी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, जीते जी परमात्मा का ध्यान करना। तो शब्द में बताया है कि शब्द की जो कमाई करेगा, नाम की जो कमाई करेगा, उसका ही पार उतारा हो सकता है, वरना ये हीरा सचरम सात संगत जी ऐसे न लुट जाए जैसे हमारे मनुष्य जन्म के पहले वाले जो जीवन है वो सारे ऐसे ही अज्ञानतावश ना समझी के कारण हमारे लुट गए हैं। तो ऐसे न लुट जाए ये मनुष्य जन्म, इस बात का बखूबी ख्याल रखना है। तो सबसे बड़ी तो बात यह है कि आपके मेरे सबके जो भी जिसको भी मनुष्य जन्म मिला है उनके बहुत ही अहोभाग्य हैं, बड़े ही उनके सौभाग्य हैं। उन्होंने अपने जीवन में साथ संगत जी ऐसा कोई अच्छा कर्म, ऐसे कोई प्रारब्ध कर्म अच्छे रहे होंगे कि ये मनुष्य जन्म मिल गया है। तो आज हम सबके सामने यही सवाल है कि क्या आपने कभी परमात्मा को देखा है? क्या कभी इन खुली आंखों से देखा है? क्या कभी आंखें बंद करके अपने अंतर में देखा है? क्या कभी सदगुरु भगवान के तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु के सामने बैठकर, आमने सामने बैठकर इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का कभी साक्षात्कार किया है, दर्शन दीदार किया है या नहीं किया है? बस दो ही सवाल हैं। क्योंकि हमारे संत महापुरुषों ने हमें वाणी के माध्यम से संदेश दिया है कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, और जो दिसे सो सगल विनाशा। यानी कि जब तक आपने देखा नहीं है, जब तक आपने परमात्मा को देखा नहीं है, खुली आंखों से देखा नहीं है, आंखें बंद करके देखा नहीं है, जब तक आपको ज्ञान नहीं है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, और जब ये सारी सृष्टि सब कुछ हमें आंखों से, खुली आंखों से दिख रहा है, तो अगर इस सृष्टि के अंदर, इस रचना के अंदर रचनाकार है, इन पांचों के पांच तत्वों के अंदर परम तत्व है, तो वो नजर क्यों नहीं आता? तो मैं आपको एक जीवन में याद रखने वाली साथ संगत की बात बता रहा हूं कि कभी भी ऐसी चीज के ऊपर विश्वास ना करो जिसको हमने मात्र सिर्फ पढ़ लिया है या कहीं से हमने सुन लिया है, या हमने सत्संगों में जाकर सुन लिया है, या किसी वेदों शास्त्रों में हमने ऐसी बात को पढ़ लिया है। इसलिए ना मानो, क्योंकि जितने भी संदेश वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में, महापुराणों में दिए गए हैं, वो सारे संदेश साथ संगत जी हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे रहबरों ने एक रास्ता बताया है। अब जो रास्ता बताया है, कौन सा रास्ता है, कैसा रास्ता है, कैसे हमने उसके ऊपर चलना है, ये हमें एक लिविंग जो स्पिरिचुअल मास्टर है, एक जीता जागता सदगुरु है और समय का है,
समय का सदगुरु, टाइमली स्पिरिचुअल एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट मास्टर। अगर हमारे जीवन में है तो फिर तो ठीक है। तो आज इन सब बातों के जो जवाब हैं, इन बातों के सब के जवाब हमें चाहिए, हमें जानने होंगे। सो ये हमने पढ़ा है, ये हमने सुना है कि परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापी है, कण कण के अंदर मौजूद है, सब परमात्मा के अंदर है, परमात्मा सब के अंदर है। तत्व में परम तत्व है, परम तत्व में तत्व है, साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, रचना करने वाले में रचनाकार है, सृष्टि में पुरुष है, प्रकृति में पुरुष है और पुरुष में प्रकृति है। ये हम ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा सुनते हैं, लेकिन ये बात किस हद तक सच है जो हम ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अब ये भी देखना कि ये बात किस हद तक सच है। देखो, हमारे पास दो बातें होती हैं। एक, हम अंदाजा लगा लेते हैं किसी चीज के बारे में। मान लो हमने कहीं पर जाना है, हमें रास्ते का पता नहीं है, हम अंदाजे से चल देते हैं कि इस दिशा में बताया था किसी ने, और चलो चलना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। तो जब आप किसी मार्ग पर जाने में, अनजाने में चलोगे, तो कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचेंगे। ये निश्चित है कि अगर आप किसी मार्ग पर प्रशस्त हुए हैं, किसी मार्ग पर चले हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अपनी जो मन चाही मंजिल है, जिसको हमने सोचकर, जिसको हमने अपने मन में ध्यान करके वो यात्रा शुरू की थी, वो वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो मंजिल मकसूदा तक नहीं पहुंच सकते। सो हम सब की मंजिल, हम सब का मकाम, हम सब का डेस्टिनेशन वो परम तत्व है, परमात्मा है, जो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता बढ़ता है। हमारा उद्देश्य ये है, इसी उद्देश्य के लिए ये हीरा सा जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है। तो संत महापुरुषों ने बड़ा क्लियर कट करके बताया है साथ संगत जी, कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, कि जब तक आपने देखा नहीं है तब तक आपके अंदर उसको मिलने की जिज्ञासा, उसको मिलने की आशा कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो दूसरे शब्दों में सीधा सीधा आप ये समझिए कि हमारा उद्देश्य जो है वो परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा को जानना है, परमात्मा को पहचानना है, ईश्वर के साथ एक रूप होना है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु जो भी आप कह रहे हैं, तो ये हमारा उद्देश्य है। तो अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जैसे वाणी में हमें बताया गया कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, कि बिना देखे मिलने की उम्मीद नहीं हो सकती, मिलने की आस नहीं हो सकती। सो इसलिए हमारा जो परम चरम उद्देश्य है मनुष्य जीवन का साथ संगत जी, वो भगवत प्राप्ति ही है, परमेश्वर को मिलना ही है, परमात्मा से प्यार प्रीति और प्यार करना है। सो आज यही सवाल है, क्या हमने कभी परमात्मा को देखा? अगर हम परमात्मा को मिलना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, अगर हम परमात्मा को पहचानना चाहते हैं, अगर हम परमात्मा के साथ एक रूप होना चाहते हैं जीते जी, तो सबसे पहले जो बात है, सबसे पहली जो मुख्य बात है, ये सारे सवाल हैं, क्या हमने कभी परमात्मा को देखा है?
अगर देखा नहीं है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि परम तत्व है या नहीं है। और अगर हम ये कहते हैं कि परम तत्व है, इसके अनेकों उदाहरण है। ये सारी जो सृष्टि है, आप और हम सब जो भी हैं, ये सब परमेश्वर का उदाहरण है। परमात्मा के होने का, परमात्मा के वजूद का ये सब उदाहरण है। सो इसमें कोई दो राय नहीं कि परमात्मा नहीं है। ये तो सत्य है कि परमेश्वर है, था और रहेगा। और जो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भी नहीं, परम तत्व नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। तो अगर ऐसा मान के चला जाए, इस विचारधारा के ऊपर चला जाए, इस विचारधारा को अमली जामा पहनाया जाए कि परमात्मा नहीं है, तो अगर परमात्मा नहीं है तो फिर ये सारी सृष्टि कहां से आ गई? कोई ना कोई इस सारी सृष्टि के पीछे, इस सारी कायनात के पीछे, इस सारी रचना के पीछे प्रभु की जो बादशाहत है, जो प्रभु का सारा संसार साम्राज्य है, तो इसको रचने के लिए इसके पीछे कोई ना कोई, किसी ना किसी सुप्रीम पावर तो काम कर रही है, किसी ना किसी का हाथ तो जरूर है। ये मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बात तो हमारी क्लियर हो गई कि परम तत्व है। परम तत्व के होने का ये सारी सृष्टि प्रमाण है। परम तत्व के होने का आप और हम का जिंदा रहने का कारण है, ये प्रमाण है। कोई ना कोई हस्ती तो ऐसी है, कोई ना कोई ऐसी पावर है, सुप्रीम पावर है, जो इस सारे अखिल ब्रह्मांड को, सारे विश्व को अपने तरीके से चला रही है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, एक क्वेश्चन तो हमारा साथ संगत जी पूरा हो गया। और वो क्या है? वो सवाल है कि परम तत्व है, कोई ना कोई शक्ति ऐसी है। ये तो सही, यहां तक तो हम पहुंच गए, ये तो हमने समझ लिया कि कोई ना कोई तो है। तो अब सवाल ये उठता है, वो जो कोई ना कोई है, जिसको सारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में जिसकी महिमा गाई गई है, जिसके बारे में तरह तरह के व्याख्यान किए गए हैं, तो ये तो सच है कि कोई ना कोई तो है। लेकिन अब सवाल ये है, वो जो कोई ना कोई है, वो कौन है, कैसा है, कहां रहता है? और अगर हम ये मानते हैं कि हमारे अंग संग है, तो फिर वो क्या हमें कभी नजर आता है? और एक सीधी सी बात साथ संगत जी, जो हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखने वाली है, कि जिसको आप मिलना चाहते हैं, जब तक आपने उसको देखा नहीं है, जब तक आपने उस वस्तु को देखा नहीं है, तो कभी भी ऐसी वस्तु के ऊपर कभी भी विश्वास